हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हमारा ये बेसिक का लास्ट लेक्चर है। बेसिक जितने टॉपिक्स थे वो हमने सारे ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा हम कल से फिजिक्स का जो टॉपिक है वेक्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं मानता हूँ उसको, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो 11th फिजिक्स 12th फिजिक्स और मतलब फिजिक्स में लगता ही रहेगा हर जगह पर, इसलिए उसको समझना सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो बेटा कुछ टॉपिक बाकी हैं बेसिक के, एक दो टॉपिक उनको कवर कर लेते हैं यार। तो बात करेंगे आज हम लोग प्रोग्रेशन की। प्रोग्रेशन और सीरीज, सही है, प्रोग्रेशन और सीरीज, ठीक है बच्चों। ये दो टाइप की प्रोग्रेशन पढ़ेंगे हम लोग, दो टाइप की सीरीज पढ़ेंगे बेटा। एक तो अर्थमेटिक सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और दूसरा बच्चों हम स्टडी करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लियर? ये दो सीरीज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। इनका यूज हमारे फिजिक्स में होता रहता है, इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूं भाई यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं इसको? एपी, सही है। इस सीरीज को पहचानते कैसे सर हम लोग, कैसे होगी ये सीरीज? बेटा ये सीरीज ऐसे हो, जैसे एक फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड a प्लस डी हो गया, नेक्स्ट a प्लस 2d हो गया, नेक्स्ट a प्लस 3d हो गया। इस तरीके से टर्म चलते जाएंगे। एपी, अब इसकी एपी की पहचान क्या है बेटा? एपी की पहचान ये है बच्चों कि इन दोनों टर्म के बीच में जो डिफरेंस होगा, दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा हमेशा। जैसे फर्स्ट टर्म क्या बेटा a, सेकंड टर्म है a प्लस डी, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स? a प्लस डी में से बेटा a को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा? d बचेगा। तो डिफरेंस कितना है बेटा? यहां पर d आ गया। अच्छा सर, इन दोनों टर्म के बीच में डिफरेंस बोलो। a प्लस 2d में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, डिफरेंस d आ गया। इन दोनों में डिफरेंस बताओ, d आ गया। यानी कि एवरी टू कंजुगेटेड टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, दैट इज एपी। तो हम समझ जाएंगे ये सीरीज क्या है? एपी है। समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल बात करूं मैं, ये बेटा 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? एपी। कैसे सर? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, डिफरेंस 1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, डिफरेंस 1। समझ रहे हो? ये डिफरेंस 1 मिलता जाएगा आपको, ठीक है। ये डिफरेंस 1, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सीरीज बोलेंगे, ठीक है बेटा। कौन सी? एपी। एपी है ये, ठीक है। चलिए, अब हम यहां पे बेटा nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, उस एपी के n टर्म्स का सम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या होता है? सबसे पहले nth टर्म ऑफ एपी, एपी का nth टर्म क्या आएगा? समझ रहे हो? तो हम लोग फाइंड करेंगे, देखो इसको यहां पर nth टर्म की बात करें तो सबसे पहले हम बात करें बेटा nth टर्म की, तो एपी का nth टर्म कितना हो जाएगा? आपको 10th क्लास में सिखाया गया होगा। कितना हो जाएगा एपी का nth टर्म? यहां लिख दो यार, दिख तो रहा है? हाँ बिल्कुल। तो बच्चों यहां पर हम लिख देते हैं एपी का nth टर्म nth टर्म ऑफ एपी a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज अ nth टर्म ऑफ एपी। बेटा a1 क्या है? फर्स्ट टर्म, nth टर्म जो फाइंड करना है, और d इज अ कॉमन डिफरेंस। d इज अ कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव टर्म्स, ओके। अब बेटा ये तो है nth टर्म फाइंड करने का तरीका। अब हम लोग सम ऑफ nth टर्म और फाइंड कर सकते हैं कि भाई सम क्या आएगा सर? सम कैसे निकालोगे बच्चों? सम क्या आएगा nth टर्म का? तो कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला लिख देते हैं यहां पर, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP
AP के बेटा n टर्म्स का सम क्या लिख देंगे, Sn कितना हो जाएगा, n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d। दिस इज अ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। फॉर्मूला है सिंपल सर। चलिए थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, n/2 इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू d लिख दो। इस टर्म को ऐसे देखो भाई, a को दो जगह लिख दिया, एक यहां और एक यहां, तो ये क्या बेटा, इसको क्या बोलेंगे, यहां पर फर्स्ट टर्म और ये nth टर्म, तो n/2 दिस इज फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, ऐसे हम लोग nth टर्म। क्लियर? दिस इज अ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। कोई दिक्कत नहीं यहां पर, ठीक है। अब इसमें सिंपल क्वेश्चन बच्चों, सिंपल क्वेश्चन की बात करें तो जैसे ये पूछा जाए 1 2 3 4 5 6 ये, अब आपको पता है, या मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं, ऐसे मान लेते हैं सर ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है और ये 7 है, ये 9 है, 1 2 3 4 5, तो 6 टर्म क्या आएगा, आप समझ जाओगे 11 आएगा, तो 6 टर्म यहां पे फाइंड करें, फाइंड 6th टर्म ऑफ सीरीज, 6 टर्म ऑफ सीरीज, 6 टर्म ऑफ सीरीज बताना है। तो क्या कर लो बेटा, आपको पता है सर 6 टर्म क्या आएगा, लेकिन मैं हम लोग एपी का यूज करके कि सर हम लोग यूज करके कैसे बता पाएंगे चीजों को। चलिए कहां पर बेटा nth टर्म ये रहा, तो बच्चों क्या लिख दोगे, सर nth टर्म क्या होता है, nth टर्म कितना होगा, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, तो a1 की वैल्यू कितनी बेटा 1 प्लस 6 टर्म्स निकालना है, 6 - 1 और डिस्टेंस सॉरी कॉमन डिफरेंस क्या है 2, तो कितना आ जाए बच्चों 1 प्लस 5, ये 5 10 हो गया, तो टर्म क्या आ गया बेटा 11, तो क्या टर्म होगा ये 11 होगा, समझ रहे हो, यहां से निकाल सकते हो। अब ये तो हमें डायरेक्टली दिख रहा था इसलिए आपने बोल दिया पहले 11 होगा, बट अब ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आएगी वहां पे हमें फॉर्मूले से ही हम काम कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब बच्चों हमें ये बोल दे सम ऑफ सेकेंड पार्ट बोलो, सम ऑफ 6 टर्म्स ऑफ सीरीज, 6 टर्म ऑफ सीरीज, ठीक है। क्या आएगा 6 टर्म ऑफ सीरीज का सम क्या आएगा बेटा, तो फॉर्मूला यहां पर, तो क्या लिख दो बेटा 6 टर्म्स, n टर्म की बात मतलब 6 टर्म का सम, तो बेटा 6 रख दो यहां पर। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है 1 प्लस 6 nth टर्म क्या आया है 11, तो ये हो गया 11, तो कितना है बेटा 3 टाइम्स ऑफ, ये कितना हो जाएगा 11 प्लस 12 इंटू 36, ये आ जाएगा सम, ठीक है। तो आसानी से हम लोग बेटा कर सकते हैं इसको, बहुत ही इजी चीज है भाई, ठीक है, आसानी से देख सकते हैं हम लोग। अब बात करें बेटा हम लोग किसकी, जीपी की। ठीक है, चलिए तो बच्चों अब बात करेंगे हम लोग जीपी की, ठीक है। इसको कैद कर लेते हैं एक बार। चलिए तो बेटा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था बच्चों। अब बात करेंगे हम लोग किसकी, जीपी की, सही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको हटाते भाई अब।
चलिए, तो बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ओके। ये सर इसको कैसे पहचानेंगे हम लोग? आसान है बेटा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, नेक्स्ट टर्म, क्या है सर इनमें, क्या ऐसी आइडेंटिफिकेशन बेटा? इनमें ये कॉमन रेशियो, यानी बेटा ए आर को डिवाइड करो, ए से कितना आएगा आर, इससे नेक्स्ट टर्म को डिवाइड करो आर, नेक्स्ट टर्म को डिवाइड करो आर, आर इज अ कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, ये सेम रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए बेटा? सेम। तो हम समझ जाएंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। बेटा ए का डिवाइड किया ए आर में तो कितना आ जाएगा? आर आ जाएगा। ए आर का डिवाइड ए आर स्क्वायर में करोगे तब भी आर आएगा, इसका डिवाइड करो तब भी आर आएगा, यानी कि कॉमन रेशियो सेम, दैट इज जीपी। सही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। क्लियर? ये अब बच्चों इसमें nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं सर? nth टर्म की वैल्यू क्या है समझ लो। तो यहां पर nth टर्म बेटा याद होगा आप लोगों को, nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं जीपी के केस में, याद है? समझ लो। चलिए nth टर्म ऑफ जीपी, सही है। तो nth टर्म की बात करें बेटा, जैसे 10th क्लास में आपको सिखाया जाता है बच्चों कि कैसे फाइंड करेंगे nth टर्म, तो कितना आ जाएगा? a nth a1 r की पावर कितना हो जाएगा? n-1। दिस इज द nth टर्म ऑफ जीपी। समझ लो, a1 मतलब बेटा फर्स्ट टर्म, a1 क्या है? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। और बच्चों r इज अ कॉमन रेशियो, r इज अ कॉमन रेशियो, सही है। अब हमें जरूरत पड़ती बेटा इसके सम की, जैसे वहां पे हमने सम के लिए फॉर्मूला निकाला था, ऐसे यहां पे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, सही है। जीपी के n टर्म का सम लिख दो भाई, कितना आ जाएगा बेटा? तो यहां पर लिख देंगे SN A1 r की पावर n-1 डिवाइड बाई r-1। बच्चों ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को मैं दो पार्ट में कैटेगराइज कर दूं बेटा। कैसे? कि अगर r की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। सेकंड फॉर्मूला इसमें ये होता है बेटा, SN इज इक्वल टू A1 1 माइनस r की पावर n 1 माइनस r, When r लेस देन 1, जब r 1 से कम होता है तो बेटा ये फॉर्मूला यूज होगा, और जब r 1 से ज्यादा होगा तो ये फॉर्मूला यूज होगा। क्लियर है? n सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है। इसमें एक सबसे स्पेशल केस आता है बेटा लास्ट, क्या? अगर ये सीरीज कैसी है? इनफाइनाइट, तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी बेटा क्या आता है यहां पर? a इंटू 1 माइनस आर, इनफाइनाइट टर्म्स का सम a अपॉन 1 माइनस आर, वेयर r कैसा आएगा? लेस देन 1/2। r कैसा, सॉरी 1 से छोटा, r कैसा आएगा? 1 से कम हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? और 1 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 1 होते कितना हो जाएगा? ये सम इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बेटा ये आ गया कितना? इनफाइनाइट टर्म्स का सम हो जाएगा जीपी के लिए। तो आसान सी चीज है बेटा, समझ रहे हो? जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं यार, 1 हो बेटा और 2 हो, 4 हो, 8 हो, 16 हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 टर्म पूछा है, तो ये फाइंड 6th टर्म ऑफ जीपी। सेकेंड पार्ट, सम ऑफ 6 टर्म ऑफ जीपी, सही है।
वैसे आपको पता है कि 6 टर्म क्या आने वाला है सर, 1 2 4 8 16, तो क्या आने वाला है 32 आएगा, लेकिन हम लोग इससे फाइंड कर देते हैं सर nth टर्म को। तो सबसे पहले बेटा चलिए सॉल्व करें बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं आप। यहां से सीरीज से हमारी 1 2 4 8 और 16, बेटा कॉमन रेशियो 1 का डिवाइड करो इसमें 2 आ जाएगा, 2 का डिवाइड करो इसमें 2 आ जाएगा, इसका डिवाइड करो 2 आएगा, इसका डिवाइड करो 2 आएगा, यानी कि जो कॉमन रेशियो है बच्चों वो मिल चुका है, हमें 2 आ रहा है। सही है, तो nth सम ऑफ ये nth टर्म कैसे फाइंड होगा बेटा, फर्स्ट टर्म 1 है सर, कॉमन रेशियो 2 है, n माइनस 1 6 माइनस 1, तो 1 इंटू 2 टू द पावर 5 और 2 द पावर ऑफ कितना होता है 32, आंसर आ गया। 6 टर्म यही होगा बेटा, समझ लो। अब सम ऑफ 6 टर्म्स ये रहा। अब सर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, ये वाला या ये वाला, तो देखो r की वैल्यू क्या है 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा, तो ये तो कितना आ जाएगा बच्चों, एस एन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1 हो गया, 2 की पावर 6 माइनस 1 और यहां से 2 माइनस 1 कर लोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान सी बात है, समझ जाओगे बेटा। चलिए अब बच्चों मैं क्या करता हूं, कुछ रिजल्ट्स लिखाता हूं आपको जो आपके लिए बहुत जरूरी है। इस सीरीज में बेटा कुछ रिजल्ट्स बताता हूं मैं आपको जो कि आपके लिए जरूरी है रिजल्ट्स। चलिए कुछ रिजल्ट्स बेटा डायरेक्ट यूज होंगे, क्या उनको लिख देते हैं पहले ही हम लोग। ठीक है, चलिए बेटा स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, बेटा n नेचुरल नंबर्स है, उनका सम क्या आएगा, नेचुरल नंबर सर जैसे 1 2 3 4 5 6, ये n नंबर हो जाए तो बेटा इनका सम क्या आएगा सर, इनका सम कैसे फाइंड होगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेटा। ठीक है, सम ऑफ n नेचुरल, ऐसा लिखो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो बेटा इसमें क्या फॉर्मूला आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2, दिस इज द आंसर फॉर दिस सेगमेंट। ठीक है, अब बच्चों इनके स्क्वायर कर दूं, उनको ऐड करेंगे तो रिजल्ट्स क्या आएगा बेटा, स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा भाई, समझ रहे हो, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सही है, नेचुरल नंबर्स उनका सम करते हैं सर, कैसे, जैसे यहां पर बेटा 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये क्या आएगा, ये सम आएगा बेटा n, ये n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। सही है, अब बच्चों क्यूब आ जाए, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ
फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं बेटा, याद रहे तो अच्छा है। 1 क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, इस तरीके से कितना हो जाएगा, इसका क्या कर दोगे, इसका क्या हो जाए बेटा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनको ऐड कर दो, लो इनको ऐड कर दें बेटा, क्या आएगा, सम ये हो जाएगा। ठीक है, यहां पर सम ये आ जाए बेटा, और यहां पर सम ये हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं बेटा, डायरेक्ट यूज होते हैं। ठीक है, जैसे आपसे बोले कि स्टार्टिंग के 10 जो स्टार्टिंग के n नेचुरल नंबर्स मतलब 10 नंबर्स को ऐड करके बताओ क्या आएगा सम, या इनिशियल 100 नेचुरल नंबर्स को ऐड करो क्या आएगा सम। तो मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं बेटा यहां पर, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये करेंगे फाइंड, तो क्या आएगा बेटा 100 नंबर्स का सम। तो क्या लिख दोगे, 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाए बेटा, ये 50, और ये कितना आ जाएगा 101, ये 50 आता है, ये आंसर आ जाएगा। देखो ऐड कर दिया, नहीं तो ऐड करना आसान थोड़ा ना, जैसे आप लोग बोलो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इनको आसान है क्या ऐड करना, आसान नहीं है, सीरीज से हम लोग ऐड कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स का यूज करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये हमारे सीरीज प्रोग्रेशंस के बारे में हमने कुछ बातें की हैं बेटा। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रखना, जीवन काल में बहुत काम आएंगे। क्या लिखा है यहाँ पर, 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अब बच्चों हम पढ़ेंगे बाइन्यूमेल थ्योरम। चलो एक बार इसको हटा देता हूं। ठीक है, बाइन्यूमेल थ्योरम, चलिए अब बच्चों जो बाइनोमियल थ्योरम होती है उस पे काम करेंगे थोड़ा सा हम लोग। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है कि जो हमारी कैलकुलेशन जो कॉम्प्लिकेटेड होती है बेटा, उसको आसान करने के लिए यूज की जाती है बाइनोमियल थ्योरम। सही है, जहां पे हमारी कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है उसको सॉल्व करने के लिए बेटा यूज करते हैं बाइनोमियल थ्योरम का। बच्चों स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बहुत काम की चीज है, समझ रहे हो। जैसे आपसे कोई पूछे भाई स्टार्टिंग के 20 नंबर को ऐड करके आंसर बताओ, तो आप क्या कर दोगे, फटाफट n × n + 1 डिवाइड बाई 2 आंसर आ गया। ऐसा थोड़ा ना ऐड करने लगोगे, सर 1 को ऐड किया, फिर 2 को ऐड किया, फिर 3 को ऐड किया, फिर 4 को ऐड किया, ऐसे थोड़ा ऐड करोगे भाई, समझ लो बच्चों। चलिए बाइनोमियल थ्योरम की बात करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम, सही है, बाइनोमियल थ्योरम की बात करते हैं बेटा। सॉरी स्पेलिंग को गलत लिख दिया क्या, हो जाता है वो, ठीक है, टेंशन मत आना हो। बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ये। अब बच्चों ये इसका काम है बेटा कैलकुलेशन को आसान बनाना, सिंपल बनाना। कैसे, इसका एक्सप्रेशन लिख रहा हूं सबसे पहले तो 1 + x⁴n, सही है, ये आता बेटा 1 + nx + n × n - 1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस आगे बहुत सारे टर्म्स
आते जाते हैं। लेकिन बेटा हमें क्या करना है बच्चों, यहां पर सर ये फैक्टोरियल 2 का क्या मतलब है, फैक्टोरियल 2। अब इस फैक्टोरियल 2 का क्या मतलब है बेटा, फैक्टोरियल 2 का मतलब आप ऐसा समझ लो जैसे फैक्टोरियल 2 लिखा है तो इसका मतलब ये लिखा है 2 × 1, फैक्टोरियल 3 लिखा है तो 3 × 2 × 1, फैक्टोरियल 4 लिखा है तो 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। पर फिलहाल अभी आपको फैक्टोरियल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैथ्स वाले स्टूडेंट तो बेटा पढ़ेंगे फैक्टोरियल, पर बायो वालों के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बायनोमियल थ्योरम का एक्सप्रेशन है, लेकिन हमारे काम का क्या है, हम क्या करते हैं सर, जब x की वैल्यू बेटा जब x की वैल्यू लेस देन 1 तो उस केस में हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो हायर पावर इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारे सामने क्या एक्सप्रेशन बचता है, केवल 1 + x की पावर n को हम बोलते हैं 1 + nx, 1 + nx। क्लियर। अगर ये 1 - x लिखा होता की पावर n तो क्या हो जाता, 1 - nx हो जाता। समझ रहे बेटा ये। तो अब आपको ये याद रखना है कि बायनोमियल का ये मतलब है कि बच्चों अगर x 1 में जो भी ऐड हो रहा है बेटा, 1 में x ऐड हो रही है, अगर ये बहुत कम है, 1 से बहुत छोटी है, तो पावर का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, 1 + n से मल्टीप्लाई कर दो, nx। माइनस है, मल्टीप्लाई कर दो, 1 - ये कितना हो जाएगा, 1 - nx हो जाएगा, ठीक है। तो पावर का डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे लेवल पे। हमें क्या करना है बच्चों, लेकिन ऐसा नहीं हमेशा कर दो, ये सिर्फ और सिर्फ कब होगा, जब यहाँ 1 होगा और यहाँ पर 1 के रेस्पेक्ट में छोटा नंबर लिखा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल से, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल क्या है बेटा, ऐसे समझ लो जैसे आपके सामने कोई दे दे कि भाई इसका रूट निकालो, ये इसका रूट 99 की वैल्यू बताओ क्या आएगी। तो आप क्या करोगे बेटा, इसको आप करोगे इसको कि सर रूट 99 को क्या लिख सकता हूं, 100, रूट 99 है बेटा, तो क्या लिख दें इसको भाई 100 - 1 लिख दूं, और रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, पावर 1/2। अब बायनोमियल थ्योरम बेटा कुछ बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये 1 मेंटेन होगा यहां तभी थ्योरम लगेगी, सही है। तो मैंने क्या किया, इसमें से 100 कॉमन लिया बच्चों, तो 100 कॉमन लोगे तो 100 के ऊपर तो बेटा रूट लगा हुआ, कॉमन आएगा तो रूट में आएगा। ध्यान समझना बेटा, 100 अंदर से बाहर निकालोगे तो बेटा यहां से 100 बाहर कर रहे हो तो 100 के ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट, तो रूट लग गया। क्या बचा बताओ यहाँ पर, ये बचा बेटा यहाँ पे 1, और यहाँ 100 था ही नहीं तो डिवाइड करना पड़ता है, यहाँ पर जहां बेटा नहीं होता वहां डिवाइड करना पड़ता है, समझ रहे हो। अब ये कितना आ गया बच्चा, ये तो 10 हो गया सर, 1 माइनस ये कितना आ गया 0.01। ध्यान से बच्चों क्या आ गया बेटा, ये 1 को 100 से डिवाइड कर दो और पावर 1/2। अब क्या करें सर हम लोग, अब ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों 10 टाइम्स। अब देखो 1 के कंपेयर में बहुत छोटा नंबर लिखा है तो क्या कर दो, डायरेक्ट बायनोमियल लगा दें। तो 1 - 0.01 मल्टीप्लाई बाई 1/2, डायरेक्ट बायनोमियल लगा दिया, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, यूजिंग बायनोमियल, यूजिंग बायनोमियल। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम लगा दी। अब बेटा देखो इसको कैलकुलेट करना आपके लिए आसान है, 1 माइनस इसको डिवाइड कर दो, 0.1 को 2 से डिवाइड करो, या एलसीएम ले लूँ यहाँ पर इसका, सर 2 एलसीएम लिया, 2 माइनस 0.01 डिवाइड बाई 2, 2 से ये 5 टाइम्स कैंसिल, 5, 2 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो और कर दोगे, इधर सब्ट्रैक्ट कर लो, 2.00 कितना है ये 2.00, सब्ट्रैक्ट कितना करना बेटा 0.01 सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आएगा देखो 0 में से 1 जाएगा तो 9 बच जाएगा, यहाँ 9 आ गया, और यहाँ पर ये क्या पॉइंट, यहाँ क्या बन जाएगा बेटा 1, तो क्या आ गया 1.999, तो 1.99। अब 5 का कर दो मल्टीप्लाई तो कितना आ गया 45, और ये कितना आया 45, 9 और ये 5, 6। देखो गलत तो नहीं कर दिया मैंने, दोबारा समझ लो एक बार बेटा, क्या करेंगे
5 को मल्टीप्लाई किया 9 से, फिर 9 से, और ये 9 हो जाएगा, सॉरी ये 9.95। अब आपके लिए रूट निकालना थोड़ा मुश्किल था, बट हमने यहां से सॉल्व कर दिया 9.95। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके। जैसे आपसे कोई पूछे बेटा क्वेश्चन कि 101 की पावर 5 बताओ कितना आएगा, तो इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है बेटा। ऐसे तो 105, 101, 101, 101 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम क्या करेंगे बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर, इसको 100 + 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत आएगी, या पावर ऐसे ले लेते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर सकें। ठीक है, थोड़ी ऐसे पावर ले लेते हैं बेटा, यहां पर मान लो 2 ही ले लिया। ठीक है, आसान पावर। चलिए पावर हो गई 2। क्या करो बेटा, यहां से 100 कॉमन लेंगे तो 100 के ऊपर तो पावर 2 आएगी बाहर, या 1/100 हो जाएगा प्लस, सॉरी, और ये 2, ये कितना आगे बेटा 4 0 हो जाएंगे, यहां पर 1 + 2 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4 0, यहां पर 100 एलसीएम, 100 + 2, ये 2 0 मर मिटे आपस में, कितना है बेटा ये 102। अरे सर यहां तो कोई ज्यादा कोई खास अंतर नहीं पड़ा। ठीक है, इस एग्जाम्पल को हटा ही देता हूं, कोई ज्यादा यहां कोई मतलब नहीं रहा इसका। चलिए एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए डाल दे रहा हूं, सॉल्व कर लेना कभी जीवन में फुर्सत मिले तो। क्वेश्चन बेटा ये है 101 की पावर 1/4 या 1/2, ये इसको सॉल्व कर लोगे बेटा, कर लेना भाई सॉल्व। कैसे करोगे बेटा, 101 को क्या ले लोगे 100 + 1, फिर 100 कॉमन लोगे, जैसे मैंने यहां प्रोसेस किया है। ठीक है, तो ये बाइनोमियल थ्योरम का यूज है। इसके बाद आता बेटा हमारे सामने जीवन काल में लॉग। तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेटा, लॉग तो आप लोग वहां पढ़ोगे, मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा भाई मैथ्स वाले स्टूडेंट को, बट बायो वालों को जो है प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी, वो प्रॉपर्टी मैं यहां पे लिखा रहा हूं। ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टीज है बेटा इसकी लॉग की, वो देखो। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, सबसे पहले बेटा प्रोडक्ट रूल, सबसे पहले प्रोडक्ट रूल। क्या है प्रोडक्ट रूल, सर लॉग में ये लिखा हो, लॉग में 2 बातें और बता दे रहा हूं, जैसे लॉग या ए या बी। बेटा ए को बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं ए को, बेस। सही है, अब यहां पर देखो बेस m × n। प्रोडक्ट रूल का ये मतलब बेटा log m × n लिखा है, यानी 2 चीज का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग क्या लिख देते हैं यहां पर log m + log n, ये प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको। ठीक है, दोनों क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं लॉग के अंदर। सही है, दूसरा क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल डिवाइड रूल, मतलब log m/n, क्या करें बेटा इसको लिख देते हैं log m - log n। ओके, इसके बाद है पावर रूल। पावर रूल, पावर रूल ये बेटा log x की पावर n, log x की पावर n, तो क्या कर देते बेटा यहां पर पावर सामने चली जाती है, तो n टाइम्स log x, ये है। सही है, अब बेटा लॉग के बारे में हम बहुत सारी रामायण हम लोग आगे पढ़ेंगे जब भी हमारा टॉपिक आएगा। ठीक है, अभी तो मैंने बेसिक के हिसाब से आपको ये चीजें बताई हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा बेटा बेसिक कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे वेक्टर। सही है, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट डे। चलिए ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।